प्रभु पद पंकज नावहीं सीता, घर जई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, जितै कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपेंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक वाम अंग जन कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला है, मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो रावण ही सोई। चला कटुक को बरने पारा, कर जई वानर भालू अपारा। जानकी जी को जो शकुन होते थे वहीं वहीं रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाहि दिग्गज चेक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए अपने आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे हिंस के समान गरज रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चेक करहीं दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट, बहु कोटि कोटन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटा रहे हैं और करोड़ों की दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके समूहों को गा रहे हैं। सहि सकन भार उदार, अहि पति बार बारहि मोहाहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहाहि। रघुबीर रुचिर प्राण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गढ़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी
जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। अहीं विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर आकर उतरे। उनके अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा या फिर इसका उपाय कोई नहीं है। जास दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, दूत निशन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोर कर पति पग लागी, बोली बचननी तिरस पागी, कांत करस हरिसन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पड़ी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटबहु कांत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके हाथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार सांब अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाइए, बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। सीता को लौटा दीजिए। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहूँ तज टेक, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं लेते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।